डियर्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बताने वाला हूं वर्ग। एक वर्ग ज्ञात करने का एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आप कितने भी बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं तो मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं। आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और अंत तक देखिएगा। तो देखिए, कोई भी संख्या हो, वर्ग होता है वो कैसे होता है। जैसे 2 का वर्ग कैसे कितना होता है 4, या ऐसे 3 का वर्ग होता है 9। तो ये कैसे होता है। 16 का वर्ग होता है या 15 का वर्ग होता है, वो कितना होता है और इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्ग हम क्या करते हैं, अगर ये स्क्वायर लगी हुई है तो इसका मतलब होता है 15 इंटू 15। 15 को 15 से गुणा करके लिखते हैं, 16 को 16 से गुणा करके लिखते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं कि बिना गुणा किए आप कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, वर्ग निकालना। तो पहले होता है 1 से 9। 1 से 9 तक आपको वर्ग है वो याद होने चाहिए। 1 से 9 तक वर्ग है याद होने चाहिए। 1 से 9 तक का वर्ग कितना होता है तो ये आप पहले देख लो और याद कर लो। उसके बाद कोई भी बड़ी संख्या हो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81 हो गया। इसके बाद क्या करना है ये मैं बताता हूं। जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो उसका वर्ग कैसे ज्ञात करना है। जैसे 1 के लास्ट अंत में 0 है, ये 20 का हो गया, 30 का हो गया, 40 का, 50 का, ये हो गया। इस प्रकार से आप 90 तक या 100 तक भी कर सकते हैं। तो इसका वर्ग कैसे निकालना है, इसका सीधा सा तरीका है। 1 का वर्ग लिख दो, 2 का लिख दो, 3 का लिख दो, 4 का लिख दो और 5 का लिख दो। ऐसे वर्ग लिख दो और अगर एक शून्य लास्ट में है संख्या के तो आप यहाँ पे डबल शून्य लगा दो, 2 शून्य यहाँ लगा दो। ये क्या निकल गया इसका वर्ग। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होगा जिस संख्या के अंत में 5 हो, जिस संख्या के अंत में क्या हो 5 हो। जैसे ये संख्या है, इसका वर्ग हमें कैसे निकालना है तो इसका वर्ग हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसका एक ट्रिक है कैसे। 5 लास्ट के अंदर होता है, 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है ये तो हमें याद है। 1 से 9 तक याद है, याद करने हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25। कितना होता है 25। तो अब यहाँ ये संख्या कौन सी आने वाली ये देखना है। तो यहाँ दूसरी संख्या को देखो, इधर क्या है 1 है। तो 1 के आगे गिनती के अंदर 1 के बाद क्या आता है 2। तो हमें क्या करना है, इस 1 को 2 से गुणा करना है। कितने आएंगे 2। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225। ऐसे हम 25 का निकालें तो 5 का स्क्वायर कर दो 25। 2 के आगे गिनती में क्या आता है 3, तो 2 को 3 से गुणा कर दो। कितने हो गए 6। ऐसे 35 है तो इसका स्क्वायर आएगा 25। 3 के आगे गिनती में आता है 4, तो 4 को 3 से गुणा कर दो। कितने हो गए 12। ऐसे 45 का निकालें तो 5 का कितना हो गया स्क्वायर 25। 4 के आगे गिनती में आता है 5, तो 5 चौक 20। 5 का स्क्वायर 25, गिनती में क्या आता है 5 के आगे 6, ये लो जी 30। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या के अंत में 5 हो तो इस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूं जिन संख्या के लास्ट में 5 भी ना हो और 0 भी ना हो उसका वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं।
जैसे संख्या होगी हमारे पास 21 हो गया, या 27 हो गया, या 36 हो गया, 44 हो गया, कुछ भी हो सकता है, 53 हो गया। इस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको आप बड़ी ध्यान से देखना है, यही वो ट्रिक है जिससे हम किसी भी संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक प्रोसेस समझाने वाला हूं। जैसे ये है 21 का स्क्वायर अलग करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले में क्या मानना है, इसको मानना है, इस 2 को मान लो a, क्या मान लो a, इसको मान लो b, और जो ऊपर स्क्वायर लगी है इसको मान लेते हैं c। ठीक है, इसका एक सूत्र बनता है, क्या लिखना है, b की स्क्वायर, फिर करना है a b c, और फिर करना है a की स्क्वायर। इस तरीके से करना है। तो क्या आएगा, b की स्क्वायर कितना है, b का क्या है, 1 है, तो 1 की स्क्वायर आ गया। फिर लिखना है a b c, मतलब तीनों को गुणा करना है। तो a 2 है, b 1 है और c भी 2 है, तो 2 गुने 1 गुने 2 हो गया। उसके बाद a की स्क्वायर, a कितना है 2, तो 2 की स्क्वायर करना है, ऐसा करना है। अब क्या करना है, आगे देखो, 1 की स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 की स्क्वायर 4, ये हो गया आंसर 441। इसका 21 का स्क्वायर 441, इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बता दूं, एक बार में एक ही डिजिट लिखना है, कि आपको आगे समझ में आ जाएगा। 1 टाइम 1 डिजिट, कैसे, यहां देखो ध्यान से, इसका हमने कर लिया 441, 441 आ गया। इसका देखो कैसे आएगा। तो सबसे पहले में क्या करना है, ये a है, b है और ये c है। सबसे पहले करना है b की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर हो गई 49, इसमें 2 डिजिट है, 4 9, 2 अक्षर है, तो क्या करना है, 4 क्या लगी, हासिल लग गई, तो 7 7 49 क्या 9, और हाथ की कितनी लग गई, 4 लग गई। आगे क्या करना है, दूसरा ट्रिक का दूसरा नियम क्या था, a b c, तीनों को a b c तीनों को क्या करना है, गुणा। 7 2 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 जोड़ दो, कितने हो गए 32, हाथ की 3, और अंत में करना a की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर कितनी हो गई 4, 4 और 3 कितने हो गए 7। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। ये देख लो, 6 की स्क्वायर कितनी हो गई 36, हाथ की 3, 6 3 18 और 2 18 दूनी 36, 36 और 3 कितने हो गए 39, हाथ की 3, 3 की स्क्वायर 9, 9 3 12, कर लिया। ऐसे ही इसका निकाल लो, 4 की स्क्वायर 16, हाथ की 1, 4 4 16, 4 गुना 4 16, 16 दूनी 32 और 1 33, हाथ की 3, 4 की स्क्वायर 16 और 3 19। इसका देख लो, 3 की स्क्वायर हो गया 9, और 5 को 3 से गुणा कर दो, 5 3 15, 15 दूनी 30 का 0, हाथ की 3, 5 की स्क्वायर 25 और 3 28। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी समझ में आया है, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। आप भी अब किसी भी संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।